छलावा। जो दिखता है वही छलावा है। छलावा विला फिर से किसी को निगल गया, एक बुजुर्ग ने कहा। अविनाश को वहीं अंतिम बार देखा गया था, वो अब कभी लौट कर नहीं आएगा। राघव ने तुरंत फैसला किया कि वह अपने दोस्त की तलाश करेगा। छलावा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक डरावनी हवेली थी, जिसे लोग छलावा विला के नाम से जानते थे। गांव वालों का मानना था कि वहां जो भी जाता है वह लौट कर नहीं आता। यह विला कभी एक तांत्रिक देवराज ठाकुर का निवास था, जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। सालों से विला वीरान पड़ा था, लेकिन इसकी कहानियां लोगों के जुबान पर थी। एक दिन गांव में एक नौजवान अविनाश के गायब होने की खबर फैली। गांव के लोग कह रहे थे कि उसे आखिरी बार छलावा विला के पास देखा गया था। उसी दिन अविनाश का बचपन का दोस्त, एक खोजी पत्रकार राघव शर्मा गांव लौटा। राघव ने चाय की दुकान पर लोगों की बातें सुनी। एक बुजुर्ग कह रहा था, छलावा विला फिर से किसी को निगल गया। अविनाश को आखिरी बार वहीं देखा गया था, वो कभी लौट कर नहीं आएगा। दूसरे व्यक्ति ने कहा। इतना सुनकर राघव ने फैसला किया कि वह अपने दोस्त की तलाश करेगा। गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति गोपाल, उसने चेतावनी दी, साहब उस हवेली के पास मत जाओ, वो जगह शापित है, वहां जाने वाले का मतलब मौत को बुलाना है। राघव ने दृढ़ता से जवाब दिया, अगर मेरा दोस्त वहां फंसा है तो मैं जरूर बचा कर लाऊंगा। राघव ने सबसे पहले अविनाश के घर की तलाशी ली। उसे वहां पर एक डायरी और नक्शा मिला। डायरी में एक अजीब कोड लिखा था, जो दिखता है वही छलावा है। नक्शे में विला के तहखाने का जिक्र था। राघव समझ गया कि उसे सच जानने के लिए विला में जाना होगा। उसे पता चला कि गांव की एक स्थानीय इतिहासकार मीरा ठाकुर विला के बारे में बहुत कुछ जानती है। मीरा ठाकुर, ये नाम याद रखिएगा। राघव ने मीरा से मुलाकात की। मीरा ने विला की डरावनी कहानियां सुनाई। कहते हैं देवराज ठाकुर काले जादू से आत्माओं को बुलाने का अनुष्ठान किया था। उसी दिन से वो और उसका पूरा परिवार गायब हो गया। राघव ने सवाल किया, क्या यह सिर्फ एक कहानी है या सच में कुछ अजीब हो रहा है? मीरा ने गंभीरता से कहा, सच जानने के लिए तुम्हें खुद विला में जाना होगा। अगली रात राघव और मीरा विला के अंदर पहुंचे। हवेली खौफनाक और वीरान थी। फटी पुरानी दीवारों पर अजीब से तांत्रिक निशान बने हुए थे। जैसे वे लोग आगे बढ़ रहे थे, हवा में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, भाग जाओ वरना मारे जाओगे। मीरा ने घबरा कर कहा, यह जगह गलत है, हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए। लेकिन राघव ने कहा, मैं यहाँ अविनाश को बचाने आया हूँ, अगर वो यहीं है तो मैं उसे लेकर ही जाऊंगा। कुछ ही देर बाद उन्हें तहखाने का दरवाजा मिला। दरवाजा बंद था, लेकिन उसके पास राघव को अविनाश की घड़ी मिली। दरवाजे पर एक चेतावनी लिखी थी, जो यहाँ आया उसने अपने प्राण गंवाए। अगली सुबह मीरा ने अपनी असलियत बताई। उसने कहा, मैंने तुमसे कुछ छुपाया है। देवराज ठाकुर मेरे दादा थे। राघव चौंक गया, तुमने ये क्यों नहीं बताया? मीरा ने धीरे से कहा, मुझे तुमसे मदद चाहिए थी। दादा ने एक अनुष्ठान अधूरा छोड़ा था, अगर मैं उसे पूरा कर दूं तो मैं उस शक्ति को प्राप्त कर सकती हूँ। राघव को एहसास हुआ कि वह एक बड़ी साजिश में फंस चुका है। तहखाने का रहस्य और अंतिम टकराव। उस रात राघव ने तहखाने का दरवाजा तोड़ दिया। अंदर उसने अविनाश को बंधा हुआ पाया। अविनाश घबरा कर बोला, राघव हमें यहाँ से भागना होगा, ये आत्मा हमें मार डालेगी। अचानक मीरा वहाँ आ गई और तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगी। हवेली कांपने लगी और छलावा नामक आत्मा प्रकट हुई। आत्मा गूंजती आवाज में बोली, तुमने मुझे फिर से बुलाया, अब तुम सब खत्म हो जाओगे। राघव चिल्लाते हुए कहा, मीरा इसे रोक दो। लेकिन मीरा ने जवाब दिया, यही मेरी नियति है। राघव ने हिम्मत दिखाते हुए तहखाने के तांत्रिक मूर्तियां, प्रतीकों को तोड़ना शुरू किया। इससे हवेली गिरने लगी। आखिरी क्षण में राघव ने अविनाश को बचाया, लेकिन मीरा और आत्मा हमेशा के लिए हवेली के साथ खत्म हो गए। अधूरा अंत। कुछ महीने बाद राघव नदी किनारे बैठा अपनी डायरी में लिख रहा था, कुछ रहस्य हमेशा के लिए रहस्य ही रहने चाहिए। तभी उसे एक गुप्त पैकेज मिला। उसमें देवराज ठाकुर की डायरी और एक नोट था। उसमें लिखा था, यह खत्म नहीं हुआ,